हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम अपने ट्रैवल से रिलेटेड सिटी टूर्स एवं रिलीजियस टूर्स को अट्रैक्टिव कंटेंट के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करके आपका एंटरटेन करने का प्रयास करते हैं। साथ में फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट के फूड और होटल की हमारी स्टे के एक्सपीरियंस को भी हम आपके सामने प्रेजेंट करके ये कोशिश करते हैं कि आपके टूर प्लानिंग में ये आपके कुछ काम आ सके। हमारे इस प्रयास से यदि हम आपका एंटरटेन कर सकें या आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएँ तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी दोस्तों। और बदले में हम आपसे केवल आपका एक प्यारा सा लाइक चाहते हैं, और साथ में यदि हमारी कंटेंट आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर करके हमारे इस मिशन को सपोर्ट करें। साथ में फ्रेंड्स, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपका वैल्यूएबल सब्सक्रिप्शन देकर बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो को देखने का सबसे पहला चांस आपको प्राप्त हो। कुछ समय पहले एक वेडिंग के सिलसिले में हमें कोलकाता जाने का चांस मिला। प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि हम केवल 3 ही दिन कोलकाता में रह सके, जिसमें 2 दिन तो वेडिंग में चला गया, बचा केवल 1 दिन। उस 1 दिन में हमने जो भी कोलकाता का टूर किया उसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी यह कंटेंट आपको अवश्य पसंद आएगी। सो प्लीज़ एंजॉय दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता एक प्यारा शहर है विद लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। कोलकाता का नाम सुनते ही हमारे ज़हन में हावड़ा ब्रिज की विशेष छवि स्वयमेव आ जाती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में आजकल इस ब्रिज को रविंद्र सेतु कहा जाता है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, मतलब वो शहर जो आनंद से भरा हुआ हो। कोलकाता की खास पहचान यहाँ की सड़कों पर दौड़ने वाली पीली एम्बेसडर टैक्सी है, जो आपको भारत में केवल कोलकाता के ही सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। इस शहर की सड़कों में विशेष तरंगे हैं एवं यहाँ की संस्कृति बेहद अनोखी है। आज हम आपके साथ इस अनोखी सिटी की हमारी टूर को शेयर कर रहे हैं। बचपन में जब भी कोलकाता शहर का जिक्र होता था तो अपने मित्रों द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल की बात सैकड़ों बार हमने सुन रखी थी। इसे इत्तेफाक ही कहना होगा दोस्तों कि इस ऐतिहासिक स्मारक को देखने का मौका इतने वर्षों बाद हमें आज ही प्राप्त हुआ है। आज़ादी से पूर्व अंग्रेज़ों के शासनकाल में कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण 1906 से 1921 के बीच ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के सम्मान में किया गया। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण के लिए राजस्थान के मरकाना के उन्हीं संगमरमर पत्थरों को काम में लाया गया, जिन बेशुमार संगमरमर से विश्वविख्यात ताजमहल को तराशा गया। इस स्मारक का खास आकर्षण यहाँ की 184 फीट ऊंची गुंबज है, जिस पर महारानी विक्टोरिया की भव्य कांस्य प्रतिमा सुसज्जित है। अंग्रेजी में इसे एंजल ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। 64 एकड़ में फैली इस खूबसूरत गार्डन से इस अद्भुत स्मारक का सौंदर्य कई गुना निखर जाता है। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल न सिर्फ भारतीय अतीत की एक अद्भुत उपनिवेश है, बल्कि एक बेमिसाल भारत की धरोहर भी है। कोलकाता टूर के दौरान हमने जो दूसरा खूबसूरत आकर्षण देखा वो है माँ काली की दक्षिणेश्वर मंदिर। प्रॉपर कोलकाता से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह दक्षिणेश्वर मंदिर पिलग्रिम्स के लिए एक मुख्य अट्रैक्शन है। जनहितैषी एवं माँ काली की भक्तिनी रानी रसोमती ने इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में किया। इस मंदिर की बनावट को नवरत्न के खूबसूरत आकार को ध्यान में रखकर बनाया गया। मंदिर की मुख्य शिला के साथ छोटी शाखाएं इस मंदिर के विशाल आंगन में शिल्पकारी की एक बेमिसाल पेशकश है। श्वेत
संगमरमर में तराशी गई यह दिव्य मंदिर उच्चासन में विराजमान होकर पावन हुगली नदी को निहारते हुए हमें दिखाई देती है। पाप का विध्वंस करने वाली माता काली के इस भव्य मंदिर में एक खूबसूरत बगीचा है, जिसमें इस मंदिर से जुड़े हुए धर्म गुरुओं की प्रतिमा आदर स्वरूप रखी गई है। इस बगिया से लगी हुगली नदी में श्रद्धालुओं के स्नान करने की भी एक विशेष परंपरा है। इस पावन धर्म स्थल में वैसे तो 12 माह पूजा अनुष्ठान जारी रहता है, लेकिन कार्तिक मास के विशेष काली पूजा के दिन भक्तगण की अपार भीड़ यहाँ उमड़ पड़ती है। माँ काली की इस दिव्य दक्षिणेश्वर मंदिर से धर्मगुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का गहरा संबंध है। 19वीं शताब्दी में गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से जन्मे श्री रामकृष्ण परमहंस जी इसी मंदिर में माता काली के ध्यान में घंटों रहकर यहीं सिद्धि प्राप्त की थी। रामकृष्ण परमहंस जी सर्वधर्मी थे और उनका ये मानना था कि सभी धर्म के पथ उस सच्ची शक्ति की ओर ही लेके जाती है जहाँ पर दिव्य शक्ति वास करती है। माता काली की इस अनुपम स्वरूप का दर्शन लेने के उपरांत अब बारी है कोलकाता के इको पार्क का आनंद लेने की। प्रकृति तीर्थ के नाम से जाने जाने वाला यह अर्बन पार्क कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित है। भारत की विशाल पार्कों में की एक यह इको फ्रेंडली पार्क हरियाली लपेटे हुए आपका स्वागत करेंगी। बच्चों के खेल कूद के लिए भी यहाँ अच्छी खासी जगह मौजूद है। खूबसूरत हरियाली के बीच बहती इस सेंट्रल लेक को देखकर आप स्वयं से एक सवाल ज़रूर करोगे दोस्तों कि क्या आप धरती पे हो या किसी जन्नत में। इस झील में चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ बोटिंग भी कर सकते हैं एवं यहाँ के म्यूज़िकल फाउंटेन्स का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस पार्क में कई फूड कोर्ट्स भी है दोस्तों। 150 रुपये की टिकट लेकर आप इस खूबसूरत इको फ्रेंडली पार्क की राइड इस बैटरी कार द्वारा कर सकते हैं। पार्क की टाइमिंग्स वीकडे में दोपहर के 2:30 बजे से रात के 7:30 बजे तक रहती है और वीकेंड्स में दोपहर के 12 बजे से रात के 7:30 बजे तक होती है। पर एडल्ट इस पार्क की एंट्री फ़ी 30 रुपये है। कोलकाता आने वाले हर शख्स को अपने आइटिनरी में इस स्पॉट को इंक्लूड अवश्य करना चाहिए। यहाँ आकर आप रिलैक्स फील ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस इको पार्क से बाहर निकलने पर रोड क्रॉस करके सामने की कोलकाता वैक्स म्यूजियम को देखना ना भूलिएगा। भारतवर्ष के महान इतिहास से जुड़े बापूजी, स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी जैसे महान शख्स की मोम की जीती जागती प्रतिमाओं को देखकर आप अवश्य दंग रह जाएंगे। हमने भी एक कल्पना की दोस्तों कि यदि गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर हमें अपने घर बुलाते तो हमें किस तरह का आभास होता। ये तो एक कल्पना है दोस्तों, और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसे एक कल्पना के रूप में ही देखने की कृपा करें, वरना इतने बड़े शख्स के सामने बैठने का हम साहस ही कैसे कर सकते। इस संग्रहालय का एक और नाम मदर्स वैक्स म्यूजियम भी है दोस्तों, और यहाँ विश्व के प्रसिद्ध कई शख्स की जीती जागती मोम की प्रतिमाएं आपको चकाचौंध कर देंगी।
फ्रेंड्स, ब्रिटेन के कॉमेडी एक्टर रोवन एटकिंसन ने एक बहुत ही कमाल का कैरेक्टर क्रिएट किया था जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। ये कैरेक्टर है मिस्टर बीन का। मिस्टर बीन वैसे तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन शक्लें इस तरह की बनाते हैं कि आप चाहे जितने भी टेंशन में हो, उनकी शो देखकर आप अपना सारा टेंशन भूल जाओगे। हम बड़े तो टेंशन फ्री हो गए, लेकिन बच्चों को स्पाइडरमैन भी तो दिखाना है, जिसे देखे बगैर उनका मन कहाँ भरेगा। बच्चे, जवान, बूढ़े जो भी हो, कोलकाता के इस वैक्स म्यूज़ियम को देखकर कोई भी यहाँ से बाहर निराश होकर नहीं जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। म्यूज़ियम की एंट्री टिकट 250 रुपये की है। थोड़ी महंगी ज़रूर है दोस्तों, लेकिन विश्वास रखिए, इस प्राइस को देकर आप रिग्रेट नहीं करोगे। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे एक दिन की कोलकाता टूर, जिसमें हमने उन प्लेसेस को इंक्लूड किया जिसे देखकर हम और आप एंजॉय कर सकें। उम्मीद है हमारी ये कंटेंट आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को ढेर सारा प्यार एंड मे गॉड ब्लेस योर फैमिलीज।